नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको बीटा HCG टेस्ट का रिपोर्ट कैसे इंटरप्रेट किया जाता है उसके बारे में ब्रीफ जानकारी देना चाहूंगी। HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है। ये हार्मोन प्रेगनेंसी में प्लासेंटा में से सिक्रीट होता है। प्लेसेंटा एक ऐसा सैक होता है जो एक फर्टिलाइज्ड एग को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। HCG खून में कंसेप्शन के 10 से 12 दिन के अंदर ही अंदर डिटेक्ट हो सकता है। ज्यादातर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में इसकी लेवल बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, प्रेगनेंसी एडवांस होती है, ये एक सब्सटेंशियल लेवल बनता है। अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 दिन के बाद इसकी लेवल डबल होती जाती है। हर 48 to 72 आवर्स ये बीटा HCG की लेवल डबल होती रहती है अप टू 8 to 12 वीक्स। 10th to 12th वीक के अप्रोक्सीमेटली ड्यूरेशन के बाद ये एक प्लेटो रीच करता है। फिर धीरे धीरे करके ये लेवल डिक्लाइन होता है, कम होता है और फिर एक स्टेडी लेवल मेंटेन हो जाता है। बीटा HCG टेस्ट के बारे में अगर आपको जनरल जानकारी चाहिए हो तो हमारा बीटा HCG टेस्ट ओवरव्यू वाला वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बीटा HCG की रिपोर्ट्स मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml ऑफ ब्लड ऐसे रिकॉर्ड की जाती है। नॉर्मली एक नॉर्मल औरत में 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml ऑफ ब्लड से नीचे बीटा HCG की लेवल मौजूद होती है। पुरुषों में भी बीटा HCG बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट हो सकता है। एक हेल्दी आदमी में 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml तक का बीटा HCG लेवल नॉर्मल माना जाता है। ऑन एन एवरेज प्रेगनेंसी के तीसरे वीक में बीटा HCG की नॉर्मल लेवल 5 to 72 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml हो सकती है। ये लेवल धीरे धीरे करके डबल होती जाती है। एवरी 48 to 72 आवर्स ये लेवल डबल होती जाती है। 10th वीक तक इसकी लेवल 50,000 to 1,70,000 तक अप्रोक्सीमेटली बढ़ जाती है। 12th वीक तक ये लेवल 27,000 to 2 लाख मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml ऑफ ब्लड तक बढ़ जाती है। 12th वीक को ये लेवल एक प्लेटो रीच करता है और फिर धीरे धीरे करके घटता है। 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अप्रोक्सीमेटली 25,000 से लेके 93,000 तक ये लेवल हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। प्रेगनेंसी के 18th वीक के बाद से प्रेगनेंसी के एंड तक इसकी लेवल 9,000 to 55,000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml ऑफ ब्लड तक नॉर्मल मानी जाती है। अगर ये रिपोर्ट्स और ये लेवल एक प्रेग्नेंट औरत में अबनॉर्मल पाई जाए तो प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में अगर बीटा HCG की लेवल स्टेडिली इंक्रीज नहीं हो रही हो, अगर डबल नहीं हो रही हो, तो वो मिसकैरेज या थ्रेटन्ड अबॉर्शन का एक लक्षण हो सकता है। ग्रेजुअली फॉलिंग लेवल ऑफ बीटा HCG अगर हो तो वो मिसकैरेज का एक कंफर्म लक्षण माना जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर बीटा HCG की लेवल प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा पाई जाए तो वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज का एक लक्षण हो सकता है। वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से बीटा HCG की लेवल बढ़ सकती है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ और भी कंडीशंस होती है जिनमें बीटा HCG की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जैसे कि कोरियोकार्सिनोमा या फिर हाइडेटिडिफॉर्म मोल ऑफ यूट्रस। ये कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें बीटा HCG की मात्रा एबनॉर्मली बढ़ सकती है। एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में अगर बीटा HCG की मात्रा 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml ऑफ ब्लड से ज्यादा पाई जाए तो ये किसी कैंसर का लक्षण माना जा सकता है। ज्यादातर ओवेरियन कैंसर या यूट्राइन कैंसर में बीटा HCG की मात्रा बढ़ सकती है। जैसे मैंने पहले कहा, पुरुषों में ये मात्रा नेग्लिजिबल होती है,
लेकिन अगर किसी पुरुष में बीटा एचसीजी की लेवल 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml ऑफ ब्लड से ज्यादा पाई जाए तो ये कैंसर का लक्षण माना जा सकता है। आमतौर पर प्रोस्टेट कैंसर या टेस्टिकुलर कैंसर की वजह से पुरुषों में बीटा एचसीजी की लेवल बढ़ती जाती है। लेट प्रेगनेंसी में अगर बीटा एचसीजी की लेवल घटती जाए या फिर बिलो एवरेज पाई जाए तो ये फीटल डेथ का एक लक्षण हो सकता है। डिलीवरी के तुरंत बाद बीटा एचसीजी की लेवल ग्रेजुअली कम होती जाती है। कुछ ही दिनों के अंदर बीटा एचसीजी की लेवल 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से भी नीचे तक जा सकती है। अगर आपको बीटा एचसीजी की ब्लड टेस्ट का सुझाव दिया गया है तो ये टेस्ट किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी ऑथेंटिक लैब का होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।